एलिफ, तुम मुझे पछताने पर मजबूर कर रही हो। तुमने उसके साथ क्या किया? क्या मतलब मैंने क्या किया? कम से कम तुम तो ऐसी बातें ना करो। अच्छा, तो बगैर इतला दिए चली गई? तुम्हें और क्या करती, मुझ पर इल्जाम लगाया था रोहान, इसलिए गई ताकि बात कर सकूं। उफ, एलिफ, तुम आखिर ये सब क्यों कर रही हो यार? क्योंकि इल्जाम लगाया है मुझ पर। ये बात तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? अरे लेकिन अपो उन पर यकीन करता है। करता है तो करता रहे। ऐसा ही है। एलिफ, याद करो जरा, तुम्हें कभी परवाह ही नहीं थी इस बात की कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन मुझे उसकी परवाह है। जिस शख्स से मुझे मोहब्बत है वो मुझ पर शक करता है। तुम ऐसे ही बर्ताव करोगी तो वो यकीनन यही समझेगा। और अगर उसने समझा, तुम अब क्या चाहती हो जरा बताओ? कि उसे वापस जीतो या फिर कुछ और चाहती हो? नहीं, मैं नहीं चाहती, लेकिन सच जानने का उसका हक तो है ना। ठीक है, मैं दोबारा उसके साथ नहीं होंगी, पर सच तो मालूम होना चाहिए। छोड़ दो एलिफ। देखो, मैं तुम्हें इस वक्त सिर्फ यही नसीहत दे सकता हूँ, छोड़ दो उसे, छोड़ दो। मैंने उसे पहले ही छोड़ दिया है। कोशिश की पर फायदा नहीं हुआ। फिर जाहिर आखिरकार ये तो होना ही था ना। भाड़ में जाए, उसके लिए मैं खुद को पागल नहीं करूंगी। आप मुझसे मिलने के लिए राजी हुए, आपका बहुत शुक्रिया भाई। पहले तो मैं बताता चलूं कि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं नाइला, और अब इस पर मजीद जोर मत दो, ठीक है? और ना ही कभी बनूंगा, ठीक है? जिसने तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल डाला है, प्लीज उसे भूल जाओ। या अल्लाह, हम क्यों नहीं हो सकते? क्या आपको पता नहीं कि इस दुनिया में क्या क्या चल रहा है? आपको तो पता ही नहीं कि मैंने और दुआ ने क्या क्या सहा है। दुआ, क्या तुमने नहीं बताया? नाइला, नहीं, मुझे कुछ नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम कौन हो, तुम किसी की बहन निकली हो या कुछ और। काश ऐसा हो सकता। इसका साबिक शौहर मेरे शौहर का भाई है। नाइला, रुको, ये कोई जरूरी बात बता रही है शायद। हाँ, 2 मिनट रुको, मैं इसे सब कुछ बता रही हूँ। लेकिन मैं इसके साबिक शौहर से नफरत करती हूँ। ये तो काफी साफ है वैसे। दुरुस्त कहा। आप ऐसा समझ लीजिए, दुनिया में ऐसे मर्दों की एक फहरिस्त है जो जन्नत में नहीं जा सकते। मैंने ऐसा कभी नहीं सुना। क्योंकि आप एक मर्द हैं, तो इसीलिए आप नहीं मानेंगे। सबसे पहले लेविन, जिसने शादी वाले दिन ही एला को छोड़ दिया। दूसरा नंबर बुज़दिल बहलून, और तीसरा नंबर बेकदरा अज़लान। वो कौन है? क्या तुमने इस बारे में इन्हें कुछ नहीं बताया दुआ? नाइला, कैसे सोच लेती हो तुम ये सब? उस बेगैरत अज़लान ने हमारी खूबसूरत लड़की को धोखा दिया, फिर इसकी बेटी के बाद इसे छोड़ दिया। उसकी माँ भी घर से निकल गई। तुम्हें इनका घर देखना चाहिए। औरतों की फौज है, सब एक दूसरे पर हमला कर रही है, बिल्कुल स्नाइपर राइफल की तरह। इसकी नानी भी हर वक्त फायरिंग करती रहती है। मैं आपको क्या बताऊँ, सभी बहुत टेंशन में है। बड़ा मुश्किल हो गया है जीना। नाइला, तुम यहाँ मेरे घर वालों के बारे में बात करने आई हो? रुको तो जरा, ये जो बता रही हो उसे बताने दो। हाँ, मुझे अपने भाई को सब कुछ बताने दो, जरा रुको तो। और मैं अपने ससुर की क्या ही बात करूँ, वो इसकी खाला पर अपना दिल हार बैठे। ओह नाइला, तुम मुझे अब गुस्सा दिला रही हो। मेहरबानी करके अपने बारे में भी कुछ डिस्कस करना पसंद करोगी? बताऊंगी, अपने भाई को सब कुछ बताऊंगी। जाहिर है मेरे भाई को सब कुछ मालूम होना चाहिए। पता है, मेरे शौहर को शक हुआ कि बच्चा उसका नहीं है, तो उसने मुझसे कहा कि डीएनए टेस्ट करवाओ। मेरा शौहर बहुत सादा है ना, तो इसलिए कंफ्यूज हो गया। खैर ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। वैसे भी हम सबके फेवरेट कपल रहे हैं। देख रहे हैं अपने बारे में बात करते वक्त कैसे अंदाज बदल जाता है इसका। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ, तुम लोग तो काफी इंटरेस्टिंग लोग हो वैसे। हंसा भी दिया और खुश भी कर दिया। इस बात के लिए मैं तुम दोनों का शुक्रगुजार हूँ। इतने अरसे से कहाँ थे तुम लोग? भाई आपको इन बातों ने हंसा दिया होगा, लेकिन हमने तो ये सब सहा है और रोए हैं। बताओ ना इन्हें दुआ। जी, तो हमारे बच्चे बहुत खास हैं, लेकिन कुछ बच्चे हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खास हैं। हर बच्चा हमारी जिंदगी में एक आगाही पैदा करता है और हमें एक नई दुनिया दिखाता है, और उस दुनिया को देखने के लिए हमें उन बच्चों के दिलों को छूना पड़ता है। आज उन खास बच्चों में से एक बच्चा हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान मौजूद है। खुश आमदीद मोहम्मद। तो क्या आज आप अपने तालीमी सफर के बारे में हमें कुछ बताना पसंद करेंगे? हेलो, मेरा नाम मोहम्मद है। मैं स्कूल नहीं जाना चाहता था क्योंकि मेरी क्लासेस मुश्किल थीं, कुछ समझ नहीं आता था। फिर हमारे स्कूल ने प्राइवेट क्लासेस शुरू की, तो फिर मैं वो क्लासेस लेने लगा। आहिस्ता आहिस्ता मुझे चीजें समझ में आने लगी और मेरे लिए पढ़ाई आसान हो गई। अच्छी बात है। तो अब क्या करते हैं आप? यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ। जबरदस्त, बहुत मुबारक मोहम्मद आपको। कुबरा साहिबा, आप मोहम्मद के तालीमी सफर के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? क्यों नहीं। ऑटिज्म कोई बीमारी नहीं है और ना ही कोई ज़हनी कमजोरी है। अगर इन बच्चों को वो तालीम मिले जिसके ये मुस्तहिक हैं, तो ये फ्यूचर में बहुत कुछ कर सकते हैं और अपनी समाजी जिंदगी भी खुशी से जारी रख सकते हैं। मोहम्मद ने भी बिल्कुल यही किया है। आप बहुत बहादुर हैं मोहम्मद।
जी हाँ, फर्क सिर्फ और सिर्फ आगाही से नॉर्मल होता है। तालीम वो सबसे बड़ी ताकत है जो हमारे पास हर तरह की मुश्किल को शिकस्त देने के लिए है। इसीलिए हम कहते हैं कि तालीम की आगाही के लिए आप भी एक सुर्ख रोशनी जलाएं। आप भी सुर्ख रोशनी जलाएं, मेरे जैसे बच्चों की तालीम का साथ दें और हमें नजरअंदाज ना करें। अब वो निकम्मा अजलान खैर से शादीशुदा हो गया है, अल्लाह का शुक्र है। हम सब सुकून से हैं। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या क्या होता है हमारे घर में। मेरा ख्याल है घर में जल्दी बम फटेगा। देखेंगे हम। जैसे तुम्हारी जिंदगी की हलचल काफी नहीं थी, तुमने मुझे भी इस एक्साइटमेंट में डाल दिया। मुबारक हो। हाँ वाकई मुबारक हो। मुझे तो लगता है एड्रेनलिन की आधी फैमिली हो तुम लोग। हमारा एक खानदान नहीं है। हाँ, ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं करती। तुम्हें क्या हो गया? मेरी तो खानदान है। इस जिंदगी में खानदान से बेहतर कुछ नहीं होता। खानदान में एक बार दाखिल हो गए तो बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं होता। अच्छा नाइला, अब मेरी बात सुनो। अब यकीन हो गया कि हम बहन भाई नहीं हैं? मुतमईन हो गई हो तुम? हाँ, उम्मीद है अब ये ख्याल छोड़ दिया होगा तुमने। तुमसे मिन्नत करती हूँ मैं नाइला, कह दो छोड़ दिया है। ठीक है? छोड़ा है भी और नहीं भी, लेकिन खतीजा दादी ने मुझसे ऐसा क्यों कहा था आखिर? ये अभी भी उन्हीं की बात कर रही है। अच्छा, तो हम लोग हंसे, खुश हुए, बहुत अच्छा दिन गुजरा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अब क्योंकि हमने कॉफी पी ली है तो क्यों ना वापसी की राह ली जाए। ठीक है, हमें सुनने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। आप यहाँ पर आए इसके लिए बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। अच्छा, तो फिर अगला स्टॉप कहाँ है? अब घर जाएंगे। अच्छा, पक्की बात है? बिल्कुल, क्यों पूछ रहे हैं? नाइला, तुम भी घर जाओगी या इस मग के साथ अस्पताल जाओगी जहाँ पर तुम्हारा डीएनए टेस्ट लिया जाएगा? नहीं तो देखो प्लीज ऐसा मत करो नाइला। चलो बैग से वो मग निकालो, मैंने सब देख लिया है। आपको कोई गलत फहमी हुई है। मेरे पास कोई मग नहीं है। नाइला, ये क्या कर रही हो तुम? दुआ, कितनी शर्म की बात है। क्या तुमने मेरे बैग में मग डाला है क्योंकि तुम्हारे हाथ बहुत लंबे हैं? दुआ, ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई मुझे। ये तुम क्या बोल रही हो नाइला? सामने सामने झूठ बोल रही हो तुम। तुम्हें भी पता है मैंने मग को टच नहीं किया। अच्छा, फिर मैं सच बता देती हूँ। दरअसल मैं मग जमा करती हूँ, जहाँ भी जाती हूँ वहाँ से कोई न कोई एक मग जरूर उठा लेती हूँ। ये अभी भी झूठ बोल रही है। ठीक है, जाहिर है नाइला ये मामला छोड़ने वाली नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, वो डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं। ठीक है नाइला, और तुम पर बिला वजह चोर का लेबल भी नहीं लगेगा। क्या वाकई में? हाँ वाकई। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे मेरे भाई। ये तुमसे जान छुड़ाने के लिए कह रहे थे। लगता है इसने यकीन कर लिया कि ये मेरा भाई है।